ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। व्रत करने वाला पूर्णिमा और संक्रांति के दिन प्रातः काल अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निवृत्त हो पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश जी, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करे और संकल्प करे कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन तथा कथा श्रवण करूंगा। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करे। यज्ञोपवीत पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करे कि हे भगवान, मैं श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा श्रवण करे। ओम श्री गुरवे नमः। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः श्रवणकादयः प्रपुच्छुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने से सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ये कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक में गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के देव ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे कि आप, हे प्रभु, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मनवाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत, भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री हरि विष्णु बोले कि मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह से विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु परंत यहाँ सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? किसने इस व्रत को किया है? किस दिन इस व्रत को करना चाहिए? विस्तार से कहिए। श्री हरि भगवान बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, ये सब स्थानों पर विजयी करने वाला व्रत है। भक्ति संतान को देने वाला ये व्रत सब स्थान पर विजयी करता है। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मणों और बांधवों सहित धर्म पारायण हो पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले, सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए, पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह इस व्रत का करने पर मनुष्यों को इच्छा पूरी निश्चित होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम प्रथमोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था।
ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हे सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करके उसे रात में नींद नहीं आई। सवेरे प्रातः उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में उस दिन बहुत सा धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। वो उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो मनुष्य सब दुखों से छूटेगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे ब्राह्मणों, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है, ये सब हम सब सुनना चाहते हैं। उसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। वह लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने का क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण कहने लगा, सब कामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर गया। लकड़हारे ने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। ये मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे उस ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला। तब वो बूढ़ा लकड़हारा दाम ले प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि से भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार में समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोध्यायः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदेव स्थानों पर जाता तब गरीबों को धन देकर कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय से वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। उन नावों को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा के ऐसे सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती अपने पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वो इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उससे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार पत्नी को आश्वासन दे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री
को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत के कंचन नगर गए पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बने पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री कलावती का विवाह उसके साथ किया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वो व्रत को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल बनिया जामाता सही समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा, दोनों को बांध कर ले गए और राजा के पास प्रसन्नता से जाकर दौड़ते हुए बोले, दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, कृपया आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया, उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात्रि को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, दोनों वैश्यों को को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा ने मीठे वचनों से कहा कि हे महानुभावों, भावी वैसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उसे दुगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूर चले गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर साधु वणिक दंडी स्वामी के पास गया। अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, है भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपका पूजन करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले जो समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से पूर्ण है। फिर वो सत्यनारायण का व्रत पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उनके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो कोई भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हुए।
आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या ने मेरे प्रसाद छोड़कर मेरे प्रसाद का अपमान किया है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो उसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करने लगा। फिर इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, और मैं कथा कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नामक का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर दुख पाया। एक वन में जाकर उन्होंने वन्य जीवों को मारकर वन बढ़ के नीचे आया। वहाँ ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो जान गया कि वो सब भगवान ने किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। सब मनोरथ पूर्ण होकर उसे अंत में वैकुंठ को धाम को प्राप्त होगा। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धस्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु वैश्य ने नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर भगवान के वाहन को अर्पण कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू मनु होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतायाम संपूर्णम। बोले सत्यनारायण भगवान की जय।